नमस्कार। आज मैं आपके सामने भगत सिंह के जीवन के ऊपर बात करने जा रहा हूं। भगत सिंह भारत के सबसे बहादुर क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं और भगत सिंह ने भारत को ब्रिटिश राज से आजादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। भगत सिंह का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य के फैसलाबाद जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह संधू, उनकी मां का नाम विद्यावती संधू था। भगत सिंह अपने माता पिता के 7 बच्चों में दूसरे थे। भगत सिंह के 3 भाई और 3 बहनें भी थी। भगत सिंह का जन्म जब हुआ तब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज था और भगत सिंह ने अपनी शिक्षा अपने गांव बंगा में ही प्राप्त की थी। लेकिन जैसे जैसे भगत सिंह थोड़े बड़े होते गए, उनके माता पिता ने उन्हें दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में आगे की शिक्षा के लिए भर्ती करवा दिया, जहां भगत सिंह 16 साल की उम्र तक पढ़े। भगत सिंह के पिता किशन सिंह संधू एक राजनेता थे जिसने 1914 से 1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया था। भगत सिंह जब 16 साल के हुए यानी कि 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज की स्थापना 2 साल पहले 1921 में लाला लाजपत राय ने की थी, जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में की थी। लाहौर नेशनल कॉलेज में एडमिशन के बाद भगत सिंह का प्रभाव कॉलेज के जवानों में तेजी से बढ़ता गया और भगत सिंह अंग्रेजों की नजरों में आने लगे और अक्टूबर 1926 को लाहौर में एक बम विस्फोट हुआ, जिसके लिए अंग्रेजों ने 1927 के मई महीने में भगत सिंह के साथ साथ कई और क्रांतिकारियों को भी जबरन गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मात्र 5 सप्ताह के बाद अंग्रेजों ने 60,000 रुपए के जुर्माने पर भगत सिंह को रिहा कर दिया। भगत सिंह पंजाबी और उर्दू भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादक थे। ये समाचार पत्र अमृतसर में प्रकाशित किए जाते थे। समय के साथ भगत सिंह ने दिल्ली में प्रकाशित होने वाले वीर अर्जुन अखबार के लिए भी लिखा और साथ ही साथ कीर्ति किसान पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा। जब भगत सिंह 21 साल के हुए यानी कि 1928 में भारत में अंग्रेज अफसर सर जॉन साइमन ने साइमन कमीशन की स्थापना की। साइमन कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे और साइमन कमीशन को आगे भारत का भविष्य निर्धारित करना था और इसीलिए साइमन कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और उस समय के कई राजनेताओं महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ कई नेताओं ने साइमन कमीशन का कड़ा प्रतिरोध किया और जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां लोगों ने नारे लगाए, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाहौर में भी साइमन कमीशन के खिलाफ लोग कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय एक महान राजनेता लाला लाजपत राय ने भी 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विद्रोही रैली का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने भी विद्रोह पर काबू पाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और विद्रोहियों पर लाठियां बरसाई और 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह से घायल हो गए। लाला लाजपत राय के माथे पर चोट लगी थी, जिसके कारण लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, कि 17 नवंबर 1928 को लाहौर में मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के नेतृत्व वाली रैली पर अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठी चलाने के आदेश दिए थे, इसलिए भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट को मारने की ठान ली। भगत सिंह 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के सदस्य, जिसका नाम आगे बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए कर दिया गया, जो भगत सिंह ने ही किया था। भगत सिंह इस समय चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे क्रांतिकारियों के साथ थे, जिनके साथ मिलकर भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट को मारने की शपथ ली थी और चारों को खबर मिली कि जेम्स स्कॉट लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय में आता जाता रहता है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जेम्स स्कॉट को मारने लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय की ओर निकल पड़े, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी और जेपी सॉन्डर्स को कई गोलियां मारी गई और भागते समय चंद्रशेखर आजाद ने एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चरण सिंह को भी गोली मार दी, जिसने चारों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चारों मोटरसाइकिल से भाग निकले और अपने अपने ठिकानों पर पहुंचने में कामयाब रहे। अब अंग्रेजों ने भगत सिंह और उसके साथियों को ढूंढने के लिए चारों ओर पुलिस फैला दी और साथ में सीआईडी को भी चारों के पूछताछ में लगा दिया, जो तुरंत चारों के पूछताछ में लग गई। अगले दिन भगत सिंह और शिवराम राजगुरु अपनी अपनी भरी पिस्तौल के साथ अपने अपने घरों से निकले। शिवराम राजगुरु ने भगत सिंह के नौकर की भूमिका निभाई, जबकि भगत सिंह ने एक देवी नाम की औरत और उसके बच्चे का सहारा लिया और लाहौर रेलवे स्टेशन से कानपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए और कानपुर पहुंचकर लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। अब तक भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, देवी और उसका बच्चा एक साथ थे। देवी और उसका बच्चा भगत सिंह की पत्नी और भगत सिंह के बच्चे की भूमिका निभा रहे थे। तब भगत सिंह, उसकी ढोंगी पत्नी और उसका बच्चा एक साथ थे और लखनऊ से भगत सिंह की ढोंगी पत्नी और उसके बच्चे ने हावड़ा जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, जबकि शिवराम राजगुरु बनारस जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। कई महीनों तक भगत सिंह के साथ साथ उसका कोई भी साथी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, लेकिन भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए के सामने दिल्ली के असेंबली में बम विस्फोट करने का प्रस्ताव रखा, जो कि उनकी मंशा साफ जाहिर करने के लिए रखा था और यह तय किया गया कि बम एक सुरक्षित स्थान पर फेंका जाएगा और ताकि कोई भी अंग्रेज अफसर घायल ना हो। एचएसआरए का गठन अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों ने किया था और इसका उद्देश्य भारत से अंग्रेजों का सफाया था। एचएसआरए 1924 से 1936 यानी कि 12 साल तक अस्तित्व में रहा था। इस बार भगत सिंह ने एक अन्य क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के असेंबली के गैलरी में खड़े होकर एक सुरक्षित स्थान पर बम विस्फोट कर दिया और साथ में कई पर्चे फेंकने के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते गए, लेकिन वहां से भागे नहीं।
हालांकि विस्फोट में अंग्रेज अफसर घायल जरूर हुए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जून को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। और अंग्रेजों ने 15 अप्रैल 1929 को एक बार फिर से अपनी खोज शुरू की और लाहौर में बम बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली के असेंबली में बम विस्फोट के साथ साथ अंग्रेज अफसर जेपी सॉन्डर्स और पुलिस हेड कांस्टेबल चरण सिंह की हत्या के अपराध में शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ साथ 21 और क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। भगत सिंह को अब तक दिल्ली की जेल में रखा गया था, लेकिन समय के साथ उन्हें सेंट्रल जेल मियांवाली स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। सेंट्रल जेल मियांवाली में भगत सिंह और उसके साथियों का खाना पीना काफी हद तक नाम मात्र का कर दिया गया, जिसके कारण भगत सिंह और उसके साथियों ने भूख हड़ताल कर दी। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने मियांवाली जेल का दौरा किया और भगत सिंह और उसके साथियों की कामयाबी की कामना की और उनकी हर मुमकिन मदद करने का वादा किया, लेकिन वो किसी भी कैदी को छुड़ाने में नाकाम रहे। अंग्रेजों ने भी भगत सिंह और उसके साथियों की भूख हड़ताल तोड़ने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो भी नाकाम रहे, जिसके कारण भगत सिंह और उसके साथियों की हालत समय के साथ खराब होती गई और कुछ की मृत्यु भी हो गई। हालांकि 116 दिनों के बाद भगत सिंह ने कांग्रेस पार्टी और अपने पिता किशन सिंह संधू के सुझाव पर भूख हड़ताल को त्याग दिया। ये 5 अक्टूबर 19 की बात है। 31 अक्टूबर 1930 को जांच समाप्त हो गई और कई पुलिसकर्मियों और सीआईडी की जांच के बाद 300 पेज की चार्जशीट तैयार की गई, जिसके आधार पर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद अभी भी अंग्रेजों की पकड़ से दूर थे। कार्रवाई के दौरान बाकी क्रांतिकारियों को 7 साल और उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 3 को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने 24 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी की सजा सुनाई थी और इसी बीच सीआईडी के जरिए इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को देखे जाने की खबर मिली। ये 27 फरवरी 1931 के समय की बात है। इसके बाद अंग्रेज अफसर हॉर्न बोवर ने कई पुलिसकर्मियों के साथ एल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने तत्काल 3 पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया। हालांकि काफी लंबे समय तक लड़ने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद की बंदूक में केवल एक, तब चंद्रशेखर आजाद ने खुद के सिर पे गोली मार ली। और इसी बीच कई और राजनेताओं के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी भगत सिंह और उसके साथियों को छुड़ाने की काफी कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे और उल्टा अंग्रेजों ने एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर में फांसी दे दी। हाँ दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मेरा आज के इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।